पूरे 6 महीने बाद उर्दू बाज़ार जो मछली मार्केट थी उसको बहाल कर दिया गया, क्योंकि आज से 6 महीने पहले डीसी लाहौर ने इस मछली मंडी को बंद कर दिया गया था कि ये शहर के अंदर ये मछली मंडी मौजूद है और ये गैर कानूनी है। 6 महीने इनके बच्चे घर में भूखे बैठे रहे और ये घरों के अंदर बेरोज़गार बैठे रहे। पूरे 6 महीने बाद मंडी वापस बहाल की इन्होंने उर्दू बाज़ार में। किनका ज़्यादातर शुक्रिया अदा करेंगे आप? जज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। जज साहब का शुक्रिया। जी बिल्कुल। कितने महीने बेरोज़गार बैठे रहे हो? 6 महीने सर। 6 महीने काम नहीं किया? नहीं काम किया सर, वेले बैठे रहे 6 महीने। वेले बैठे रहे? बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। मंडी प्रॉपर तरीके नाल बंद सी? बिल्कुल सारी मंडी पूरी बंद सी। कारपोरेशन आकर सामान वगैरह चुक के ले जाती सी भाई, मतलब कि कितना नुकसान तुसी बर्दाश्त किया उस दिनों दे विच? तकरीबन को साढ़ा 5-6 लाख रुपए नुकसान होया सर उस दिनों दे विच। समान मछलियाँ हर चीज़ चुक के ले गए सर। हर इंसान ने 5-5 लाख 6-6 लाख, किसी ने 10-10 लाख की नुकसान उठाए हैं, मगर अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। लाहौर ने पाबंदी लगा दी थी यहाँ पर कि यहाँ पर मछली मंडी नहीं होगी और यहाँ से ख़त्म कर दें, रावी में ले जाएं, और वो जगह भी ठीक नहीं है। वो तो समझते खतरनाक है वो जगह, जैसे वो पिछले दिनों में सैलाब आया। जी 7 महीने बेरोजगार भैन भरा कुछ खा रहे सी कि नहीं घर? बस अल्लाह दे रहे थे। अल्लाह दे रहे से हैं, उन्हें से मेहनत मजदूरी करनी है ना। फिर आहो ये हालात है जी यहाँ पर मछली, और आप देख सकते हैं कि दोबारा जो है ना मछली यहाँ पर लगना शुरू हो गई है। अच्छा, मेरे पास गिनती का दिन है 9 महीने और 17 दिन। एक एक दिन गिन दे रहे? एक एक दिन गिना हुआ है हमने, क्योंकि हमने बच्चों को दूध की जगह पे पानी पिलाया हुआ है। हमने यहाँ से जाके ना घर जाके बच्चों को देखा है कि वो भूखे हैं, हम भी भूखे सो गए हैं। फाइट करते रहे हैं, जुर्माने भरते रहे हैं। इस वक्त भी मेरी जेब में जो है ना वो जुर्माने की रसीदें मौजूद हैं, जो मैंने यहाँ पे काम करते हुए हाथों में कांटे लगे हैं, ये चंडियाँ पड़ी हैं इधर, ये देखें। अब जाहिर सी बात है हाई कोर्ट ने जो है ना इनको ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग यहाँ पर मछली बेचें और ये कारोबार आप करें यहाँ पर। पूरे 6 महीने बाद उर्दू बाज़ार जो मछली मार्केट थी उसको बहाल कर दिया गया, क्योंकि आज से 6 महीने पहले डीसी लाहौर ने इस मछली मंडी को बंद कर दिया गया था कि ये शहर के अंदर ये मछली मंडी मौजूद है और ये गैर कानूनी है। 6 महीने इनके बच्चे घर में भूखे बैठे रहे और ये घरों के अंदर बेरोज़गार बैठे रहे। काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि डीसी लाहौर ने इस मछली मंडी पर पाबंदी लगा दी गई थी। फिर इन्होंने केस किया, बात अदालत तक गई, हाई कोर्ट तक गई, और फिर अदालतों के जो जजेस थे उनका ये शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि जजेस साहिबान ने दोबारा से ये मंडी बहाल कर दी और दोबारा ये जजेस साहिबान ने कहा कि आप अपने बच्चों के लिए हक हलाल का रिज़्क़ कमाओ, यहाँ पर बैठ के आपको कोई तंग नहीं करेगा। तो इनसे बात करेंगे। भाईजान, पूरे 6 महीने बाद मंडी वापस बहाल की इन्होंने उर्दू बाज़ार में। किनका ज़्यादातर शुक्रिया अदा करेंगे आप? जज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे। जज साहब का शुक्रिया। जी बिल्कुल। कितने महीने बेरोज़गार बैठे रहे हो? 6 महीने सर। 6 महीने काम नहीं किया? नहीं काम किया सर, वेले बैठे रहे 6 महीने। वेले बैठे रहे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मंडी प्रॉपर तरीके नाल बंद सी? बिल्कुल सारी मंडी पूरी बंद सी। कारपोरेशन आकर सामान वगैरह चुक के ले जाती सी? भाई, मतलब कि कितना नुकसान तुसी बर्दाश्त किया उस दिनों दे विच? तकरीबन को साढ़ा 5-6 लाख रुपए नुकसान होया सर उस दिनों दे विच। समान मछलियाँ हर चीज़ चुक के ले गए सर। बड़ी परेशानी बनी। ठीक है, ये जज साहब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जिन्होंने फिर मछली मंडी खोल दी है। ठीक है, साढ़ा रोज़गार चल गया। अच्छा, उन्होंने केस किया, फिर केस किया, फाइट की है, लड़े इदारे दे? बिल्कुल जी बिल्कुल। फिर जाके जज साहब ने क्या नहीं तुसी ये करो अपना? हाँ जी बिल्कुल, जज साहब ने क्या तुम करो काम अपना। जज साहब का शुक्रिया अदा कर। शुक्रिया अदा। अदालतां तो इंसाफ मिलता है? बिल्कुल जी मिलता है। लोग कहते हैं साड़ी अदालतां भी इंसाफ नहीं दे रहे, लेकिन यह गल झूठ है, साड़ी अदालतां इंसाफ देती है। बिल्कुल जी बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है इंसाफ। मिलता है, मिला सानू इंसाफ बिल्कुल सर। क्या कहेंगे आप? 6 महीने बाद दोबारा मंडी खुली है, क्या कहेंगे? कारोबार कैसा अभी है? कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अल्लाह का शुक्र है, कम है कस्टमर जो है ना, बहुत कम आ रहे हैं। अभी मच्छी मंडी मशहूर होगी, चलेगी। 6 माह बाद जब काम चलता है फिर काम में तो फ़र्क बढ़ जाता है। हर इंसान ने 5-5 लाख 6-6 लाख, किसी ने 10-10 लाख की नुकसान उठाए हैं, मगर अल्लाह ताला रिज़्क़ देगा। लाहौर ने पाबंदी लगा दी थी यहाँ पर कि यहाँ पर मछली मंडी नहीं होगी और यहाँ से ख़त्म कर दें, रावी में ले जाएं, और वो जगह भी ठीक नहीं है। वो तो समझते खतरनाक है वो जगह, जैसे वो पिछले दिनों में सैलाब आया। जी। अच्छा, तो मुझे ये बता दें कि डीसी लाहौर ने जब पाबंदी लगाई थी तो कारपोरेशन वालों ने कितना नुकसान किया आप लोगों का? मेरा तो 7 लाख का होया, किसी का 10 लाख का, किसी का 15 का, किसी सामान उठा के लेकर जाते थे? रेडियाँ ले जाते थे, मच्छी भी ले जाते थे। जो गरीबों का मतलब
ऊपर मच्छी पड़ी हुई है, फ्रूट लगा हुआ है, जो ले जाना उन्होंने। वो ले जाते थे जी 7 बंदा भी ले जाते थे। बंदे पर भी FIR दे देते थे। नहीं किसी पर देते थे, हमें हमारे पे नहीं दिए इन्होंने। ये हालात है जी। मछली मंडी उर्दू बाज़ार जो यहाँ पर मछली मंडी थी वो 6 महीने पहले जो है ना बंद कर दी गई थी और उसके बाद जो है ना दोबारा से जो है ना मछली मंडी को बहाल कर दिया गया है। और जो दुकानदार हैं जो मछली बेचने वाले हैं, अब जाहिर सी बात बच्चों के लिए रिस्क हलाल को मार रहे हैं, बैठे हुए हैं सर्दी में। भाईजान गाहक है कि नहीं? अभी गाहक अभी तक गाहक नहीं है, कस्टमर नहीं आ रहे अभी? नहीं। यानी कि लोगों को पता चल गया था कि यार ये मंडी बंद हो गई है, रावी पर जाने शुरू कर दिया था उन्होंने, वहाँ से मछली खरीदना शुरू कर दिया। अभी आवाम को आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि वापस जो है आसा आसा पता लगेगा। कितने महीने आप बेरोजगार बैठे रहे? 8 महीने 6-7 महीने हाँ। बेरोजगार सी। बेरोजगार। भैन भरा कुछ खा रहे सी कि नहीं? घर बस अल्लाह दे रहे थे। अल्लाह दे रहे से हैं, उन्हें से मेहनत मजदूरी करनी है ना फिर। आहो ये हालात है जी यहाँ पर मछली। और आप देख सकते हैं कि दोबारा जो है ना मछली यहाँ पर लगना शुरू हो गई है और ये दुकानें खुल गई हैं, रेडियाँ वगैरह लगी हुई हैं, मछली बेच रहे हैं। आगे चलेंगे, ये दिखाएं ज़रा जी। ये देखें वापस जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है आवाम यहाँ पर आना शुरू हो चुकी है मछली मंडी में, मछली मार्केट में। और यहाँ से जो है ना लोग मछली ख़रीदना शुरू हो चुके हैं। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं? इनको तो आप जानते ही होंगे नाजरीन, ये इन्फॉर्मेशन मास्टर, मछली के मास्टर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते थे मछली के हवाले से कि आपने किस तरह की मछली खानी है, कौन सी खानी है, किस में ज़्यादा ताकत है, कौन सी मछली आपके लिए हलाल है, कौन सी हराम है। अक्सर आप सोशल मीडिया पर इस मेरे भाई को देखते थे, लेकिन ये बेचारा भी 6 महीने बेरोज़गार था और काम नहीं थे। 6 महीने नहीं सरकार, मेरे पास गिनती का दिन है 9 महीने और 17 दिन। एक दिन गिन दे रहे? एक दिन गिना हुआ है हमने, क्योंकि हमने बच्चों को दूध की जगह पे पानी पिलाया हुआ है। हमने यहाँ से जाके ना घर जाके बच्चों को देखा है कि वो भूखे हैं, हम भी भूखे सो गए हैं, हम भी सो गए हैं। यहाँ पे आते थे रोजाना काम के लिए, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, इन इदारे भी हैं, वैसे भी बड़े लोग काफ़ी है यहाँ पे। इन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये कोई गरीब आदमी है, ये भूखा घर जाके सो रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे प्लाजे के आगे जो है ना ये 11 फुट जगह, जो 11 गज जगह है, ये इसकी गली ये बंद कर दें। लेकिन जो जिसने 3 फुट की एक रेडी लगाई है, ये उठा ले पीरा फोर्स वाले, ले जाएं उठा के। ये यहाँ पे बहुत कमाल होती है, ये पाकिस्तान कमाल मुल्क तो है। कितना नुकसान किया है पीरा फोर्स ने और कारपोरेशन ने? तो लाखों के, हजारों की तादाद, लाखों की तादाद में उठा के लेकर के। हाँ जी, गिन ही नहीं सकते। उन्होंने फाइट की है, फाइट करते रहे हैं, जुर्माने भरते रहे हैं। इस वक्त भी मेरी जेब में जो है ना वो जुर्माने की रसीदें मौजूद हैं, जो मैंने यहाँ पे काम करते हुए हाथों में कांटे लगे हैं, ये चंडियाँ पड़ी हैं इधर, ये देखें ज़रा, ये हाथ में चंडियाँ पड़ी हुई हैं एक हाथ में, और ये मेहनत मजदूरी से पैसे कमाए, हम जाके वहाँ पे फाइन दे के आते रहे हैं। कौन से जज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे आप, जिन्होंने आपके हाई कोर्ट के जज साहबान जो हैं, जितने भी हैं, उनकी बड़ी मेहरबानी है। उन्होंने हमें नज़दीक से देखा है और इस हमारे पूरे केस को इतनी नज़दीकी से किसी ने नहीं देखा जितनी नज़दीकी से उन्होंने देखा है। तीन अदालतों में इंसाफ मिल रहा है आजकल? हाँ जी, बिल्कुल मिल रहा है। वो बात झूठ है जो कहते हैं कि अदालतों में भी इंसाफ? नहीं, वो गलत बात है। लोग कहते थे कि आप गवर्नमेंट के सामने खड़े हुए हैं, आप गवर्नमेंट के सामने खड़े हैं, आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा ईमान पुख्ता था, हमें पता था कि हमें आज नहीं कल नहीं परसों ज़रूर इंसाफ मिलेगा, और मिला हमें। जज सारे अच्छे होते हैं, बंदा खुद अच्छा हो। हर बंदा अच्छा होता है, बंदा खुद अच्छा हो। हमने अगर गलत किसी को बोलना है ना, पहले अपने गिरेबान में देखें, हम खुद गलत हैं। जो हम किसी को गलत कह रहे हैं ना, एक उंगली अगली की तरफ करेंगे, 3-4 हमारी तरफ होंगी। हम खुद भी हैं इसमें इन्वॉल्व, लेकिन खुद बंदा सही हो, हर बंदा ठीक है। आप कस्टमर का बताएं कि कस्टमर आ रहे हैं इधर के नहीं अभी? कस्टमर इंशाल्लाह ताला, ये हमें 3 दिन हुए हैं, वो ऑर्डर की कॉपी मिली है। अभी हमने ये बैनर वगैरह लगाए हैं बाहर, और इसी तरह आप जैसे भाई आ रहे हैं। कोई आ रहा है, कोई सरकारी मुलाजम, कोई सरकारी दफ्तर वाला, कोई पीरा फोर्स, कोई कारपोरेशन वाला? नहीं जी, कोई नहीं। अभी अंदर कोई नहीं आया। आते हैं वो बाहर से गुजर जाते हैं। अब उनको पता है ऑर्डर हो चुके हैं, बड़े पापा से ऑर्डर आ गए हैं ना।
से ऑर्डर ऑर्डर आ गए हैं, अब तंग करेंगे तो खुद भी तंग हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है जी। क्योंकि वो कौन सा कोई छोटी कोड है, वो अगर उनके ऑर्डर हैं, उनके ऑर्डर की जो भी वायलेशन करेगा वो खुद फंसेगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट ने जो है ना इनको ऑर्डर दे दिया है कि आप लोग यहाँ पर मछली बेचें और ये कारोबार आप करें यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है, मछली यहाँ पर बिक रही है। दोबारा से जो है ना उर्दू बाज़ार में जो मछली मंडी थी उसको बहाल कर दिया गया है, दोबारा से यहाँ पर काम शुरू हो चुका है। और जो रावी वाली मंडी है, इनका यही कहना है कि अब आपको दोबारा इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, आप सिर्फ यहाँ पर आए मछली ख़रीदे अपने घर वालों के लिए। अल्लाह हाफिज़।